बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद एक नाम की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और वो नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ शपथ ली है, वो भी मंत्री के पद की। अब ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी पत्नी को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक प्रकाश की। दीपक प्रकाश जो कि चर्चाओं में आए क्योंकि ना तो चुनाव उन्होंने लड़ा, ना उन्हें राजनीति का कोई ज़्यादा अनुभव है, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री पद दिया गया और उनकी पत्नी को भी मंत्री पद दिए जाने की बात अब चल रही है। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने पटना में एक बड़े समारोह में रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ली। नीतीश के साथ शपथ लेने वाले 20 लोगों में से सिर्फ एक विधायक नहीं थे, वह हैं दीपक प्रकाश। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को 6 महीने के अंदर विधान परिषद में जगह मिलने की उम्मीद है। उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं, जबकि दीपक की मां स्नेहा लता कुशवाहा सासाराम से नई एमएलए हैं। वहीं इस बीच दीपक प्रकाश की पत्नी साक्षी मिश्रा की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्हें भी मंत्री पद जो है वो कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में दिया जा सकता है या इससे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कौन है उपेंद्र कुशवाहा की बहू और दीपक प्रकाश की पत्नी, जिनको लेकर अब चर्चाएं हैं। दरअसल उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी मैसेज पोस्ट किया था। उन्होंने अपने पति की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनका परिचय दिया गया। कुछ घंटों बाद दीपक को ऑफ वाइट शर्ट, जीन्स और कॉलर में समारोह में देखा भी गया। और अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, दीपक प्रकाश की पत्नी साक्षी मिश्रा एक सोशल वर्कर हैं और उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड आईएएस अफसर एएसएन मिश्रा की बेटी हैं। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव साक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं और जब अपने परिवार की संभावनाओं की बात आती है तो उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल मेहनत भी दिखाई है। दीपक प्रकाश अब तक किसी की नज़र में नहीं आए थे। हालांकि सासाराम में अपनी मां के लिए कैंपेन करते समय वे एक्टिव थे। स्नेहलता के साथ न सिर्फ दीपक बल्कि उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा भी थी, जिन्होंने अपनी सास के लिए एक्टिवली कैंपेन किया। बता दें, दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट में आरएलएम के प्रतिनिधि के तौर पर शुरू में स्नेहलता का नाम ही सामने आया था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरी मिनट में पत्नी स्नेहलता के बजाय बेटे दीपक को चुनकर सबको चौंका दिया। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को भी बड़ी जगह दिलाना चाहते हैं और क्या वाकई बिहार की सियासत में यहाँ सबसे बड़ा जो खेल है वो होने वाला है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को नाराज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट बैंक है वो हर कोई जानता है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में दीपक प्रकाश की पत्नी साक्षी को भी बड़ा पद दिया जाएगा।